फ्रेंड, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, इस चैप्टर में मैंने अब तक आप लोगों को बता दिया है कि अल्कोहल्स को हम प्रिपेयर्ड कैसे करते हैं, अल्कोहल्स की आईयूपीएसी नेमिंग कैसे होती है। प्रिपरेशन के बहुत सारे तरीके बताए हैं, सारे तरीके आप लोगों को वन बाय वन याद करने हैं और अपने दिमाग में रखने भी हैं। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स की, कि एल्कोहल कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज को देते हैं। तो बेसिकली एल्कोहल चार तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज को देते हैं, जिनमें पहली प्रॉपर्टी होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन को आपको समझाएंगे। दूसरी होती है सब्स्टिट्यूशन, तीसरी होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट ऑक्सीडेशन। ये चार प्रॉपर्टीज के ऊपर हमें बात करनी है। वन बाय वन हम इन चारों ही प्रॉपर्टीज को आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी डिहाइड्रेशन, और जिसका नाम हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं एलिमिनेशन। इसके बारे में हम पहले भी आप लोगों को जब हेलो एल्केन और हेलो एलिन वाला चैप्टर पढ़ाया है डिहाइड्रेशन के बारे में, वहां पर भी हमने आपको बताया है कि अल्कोहल को जब हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में गर्म करते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और एल्कीन का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। लिख भी सकते हैं। चलो थोड़ा आप लोगों को हम दिखाते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में डिहाइड्रेशन कैसे होता है। किसके साथ में गर्म करना होता है इसको हमको? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जो काम करता है कैटालिस्ट का। ये ध्यान रखना है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है? कैटालिस्ट का काम करना। एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है H2O और एक एल्कीन बनता है। आप लोगों को ये भी पता है दो तरीके के एल्कीन बनते हैं, OH यहाँ से, और अगर H यहाँ से निकला है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अगर H यहाँ से है, OH यहाँ से है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, एल्कीन का मॉलिक्यूल ये वाला बनेगा। और H यहाँ से है, OH यहाँ से है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमारा यही रहेगा। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमने आप लोगों को बताया हुआ है, सेटजेफ अंकल ने बताया था कि जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होता है वो ज्यादा बनता है, तो दिस इज मोर स्टेबल एल्कीन, इसलिए यही हमारा मेजर प्रोडक्ट भी रहेगा। ओके, तो अब ये सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि व्हेन एनी अल्कोहल is heated with concentrated H2SO4 in the presence of heated in the presence of concentrated H2SO4, a molecule of water is removed and alkene is formed. This reaction is called dehydration reaction. अब सर ये सब हुआ कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या है? तो हेडिंग लगाइए मैकेनिज्म। तो चलो मैकेनिज्म बताते हैं। ये सारा काम सर हो कैसे गया, ये अल्कोहल से एल्कीन कैसे बन गया। चलो इसका नाम तो लिख लेते हैं। इसका नाम है 2-ब्यूटेनॉल और इसका नाम है 2-ब्यूटीन। ओके, ब्यूटीन भी लिख सकते हो, 2-ब्यूटीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म में देखें, सबसे पहले आप लोगों के पास में अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल को हमने ऐसे लिखा, इसमें ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ओके, एसिड का काम है H+ देना। ठीक है, एसिड का काम है H+ देना, H+ देगा एसिड। H+ का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी चला गया है, तो ये तुरंत ऑक्सीजन लोन पेयर इसको देगा। जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस H को देगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 प्लस आना चाहिए, यहाँ पर 1 प्लस क्यों दिखाते हैं? तो स्टूडेंट गया एक ही इलेक्ट्रॉन है। भाई शेयरिंग का एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी ऑक्सीजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल गया है, राइट। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक एक हाइड्रोजन का एटम दिखा दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया है? इलेक्ट्रॉन के जाने से। ऑक्सीजन का प्लस चार्ज जाएगा कब? इलेक्ट्रॉन के वापस आने से। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन वापस तो लेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन वापस लेगा तो फिर से यही बात बन जाएगी, कोई फायदा तो होगा नहीं। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके आउट, किस फॉर्म में आउट हो गया ये पूरा? -H2O। ओके, H2O मॉलिक्यूल पूरा आउट हो गया और इसके बदले में
आपको क्या मिल गया, एक कार्बोकैटायन मिल गया, ठीक है, जो कि कैसा कार्बोकैटायन है, एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, स्टेबल होता है, बन सकता है। अब अगर भाई इस कार्बन पे क्यों है प्लस चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वापस मिलेंगे तो इसका प्लस चार्ज चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इस H प्लस से, ठीक है। H है, अपने इलेक्ट्रॉन देकर गया है, तो H प्लस की फॉर्म में आउट हो जाएगा H, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर H यहाँ से आता, ठीक है, अगर H ये वाला आता तो फिर आपको डबल बॉन्ड यहाँ पर रीस्टोर दिखाई देता, तो फिर ये वाला प्रोडक्ट मिलता। लेकिन आप लोग जानते हो ये प्रोडक्ट स्टेबल कम है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है सेट प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यही हमारा मेजर प्रोडक्ट भी रहेगा। तो ये बात ध्यान रखो कि जब भी हम किसी एल्कोहल को किसके साथ गर्म करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में गर्म करते हैं, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और क्या बन जाता है, एक एल्कीन का मॉलिक्यूल बन जाता है। जितने कार्बन का एल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का एल्कीन भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, अगर आपने एल्कोहल मेजर क्वांटिटी में लिया, ठीक है, इफ वी आर टेकिंग एल्कोहल इन द मेजर क्वांटिटी, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में आपने एल्कोहल को लिया हुआ है, तब एल्कीन नहीं बनता, तब एक ईथर बन जाता है, ठीक है। तब सर ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम बताते हैं। देखो यहाँ पर जो एल्कोहल है हमने थोड़ा लेस क्वांटिटी में लिया हुआ है और ब्यूटीन बन गया है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कोई ऐसा एल्कोहल लिया हुआ है CH3 CH2OH, ओके, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। आप सोचोगे सर एल्कोहल को हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में गर्म कर रहे हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल आउट होना चाहिए, एल्किन बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एल्किन नहीं बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पर बनेगा एक ईथर, ठीक है, यहाँ पर बनेगा एक ईथर, ठीक है, जिसका नाम है डाई इथाइल ईथर, या फिर इसको आप इथॉक्सी इथेन भी बोल सकते हो, ठीक है, इसका नाम इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन इसका ये IUPAC नाम होगा और ये इसका कॉमन नेम है। अब आप पूछोगे सर ये कैसे हो गया, अभी तो आपने समझाया है कि अल्कोहल को हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में गर्म करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल आउट होता है, एल्किन बनता है। लेकिन जब आपने अल्कोहल एक्सेस में लिया हुआ है, लार्ज क्वांटिटी में लिया हुआ है या एक्सेस क्वांटिटी में लिया हुआ है, तब एक एल्किन ना बनकर क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। अब देखो जरा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम, ये सब कैसे हुआ। इसको मैं ऐसे लिख लूं C2H5OH, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ना लिखकर हम इसके सारे बॉन्ड दिखाते हैं जिससे बात एकदम क्लियर हो जाए। देखिए CH3 CH2, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं कि ईथर कैसे बनेगा जब आपने अल्कोहल को एक्सेस में लिया हुआ है। OH हम जानते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, दो लोन पेयर हैं। एसिड का काम है H+ देना, एसिड H+ देगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, तुरंत क्या होगा, CH3 CH2, एक ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन ये भी कनेक्ट हो गया, लेकिन इस बार ऑक्सीजन के ऊपर क्या आना चाहिए, प्लस चार्ज आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया, इलेक्ट्रॉन के जाने से। प्लस चार्ज जाएगा कब, इलेक्ट्रॉन के वापस आने से। तो प्लस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से तो लेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन से लेगा तो वापस एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ से ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर वाटर का मॉलिक्यूल आउट, ठीक है, ये H2 आउट हुआ और क्या बना, CH3 एक कार्बोकैटायन बना, ठीक है। अब इस कार्बोकैटायन से आपने बोला है कि कार्बन कैसा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। यहाँ पर आपने एल्कोहल को किस में ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है। जो एल्कोहल है C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये पॉसिबिलिटी हुई कि हाइड्रोजन निकला
तो एल्कीन बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन निकलेगा तो तब ना जब उसको मौका मिलेगा। एल्कोहल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, आपने एल्कोहल एक्सेस में लिया हुआ है, तुरंत ऑक्सीजन जो अपने लोन पेयर से इस कार्बन की हेल्प करेगा, मतलब इस कार्बन को अपने लोन पेयर डोनेट कराएगा। जब कार्बन को लोन पेयर डोनेट कराएगा तब देखो क्या सिचुएशन सामने आनी चाहिए, CH3 CH, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन है और एक C2H5 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि आपने अल्कोहल को एक्सेस में ले रखा है तो अल्कोहल इस कार्बोकेटायन की हेल्प करेगा, उसको अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। अब क्या होगा, जरा यहां लेके आते हैं बात को। अब हम ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया क्यों है, इलेक्ट्रॉन के जाने से। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया क्यों है, इलेक्ट्रॉन के जाने से। प्लस चार्ज जाएगा कब, इलेक्ट्रॉन के वापस आने से। तो वापस कहां से लेगा, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को H+ बनने में बहुत मजा आता है, तो H+ की फॉर्म में आउट हो जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन अपने उसने ऑक्सीजन को दिए, ऑक्सीजन को देंगे तो प्रोडक्ट आपको क्या दिखने वाला है, CH3 CH2O C2H5 बन गया एक ईथर। आप इसको CH3 CH2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन गया, एक ईथर बन गया, इसका नाम क्या रहेगा, डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी ईथेन। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जब आप एल्कोहल की एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, एलिमिनेशन में हमने डिहाइड्रेशन को आपको समझाया है कि जब हम एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में गर्म करते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल आउट होता है, एल्कीन बनता है। लेकिन अगर आपने एल्कोहल एक्सेस में लिया हुआ है, एल्कोहल को आपने एक्सेस में लिया हुआ है, तो वहां पर एल्कीन ना बन के क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर हमें याद कैसे रहेगा कि कैसे प्रोडक्ट बनेगा, तो सिंपल है, जैसे आपने ये वाला एल्कोहल लिया हुआ है, ठीक है, एक्सेस में लिया हुआ है, अगर ये लिखा हो एक्सेस है तभी आप ईथर बनाना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से H आउट कर दो, C2H5O, और इसी मॉलिक्यूल को इससे और कनेक्ट कर दो, इसी का मॉलिक्यूल कनेक्ट होगा इसके साथ में आकर। ठीक है, तो ये बात हो गई डिहाइड्रेशन रिएक्शन की। और डिहाइड्रेशन में हमने आपको बताया स्टूडेंट, सॉरी एलिमिनेशन में हमने आपको बताया डिहाइड्रेशन।